एवरीवन, वेलकम माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है मंडे की मेरी न्यू ब्लॉग में। तो आज का दिन बहुत ज्यादा खास है, जो कि मैंने पिछली ब्लॉग में बताया था कि आज क्या खास है ये मैं आज बताऊं, क्योंकि पिछली ब्लॉग में मैंने ये नहीं बताया था कि क्या खास होने वाला है। तो आज खास है मेरी माता रानी का दिन, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल रहा दिस टाइम ना, तो मैंने सोचा आज का दिन बहुत ही ज्यादा बेटर है। और मैंने कुछ लोगों से पूछा भी कि आज का दिन अच्छा है या नहीं अच्छा है, क्योंकि पौष के दिन भी आने में 3 या 4 दिन बाकी है। तो आज का दिन लगभग समझ लीजिए उस तरह से लास्ट है। तो आज मैं कराने वाली हूँ कन्या भोज, क्योंकि मैंने सोचा था ना 2-3 महीने से मैं सोच रही हूँ कि मैं खिलाऊंगी कन्याओं को, क्योंकि नहीं खिला पाई, क्योंकि नवरात्र भी निकल गया, उसमें भी मुझे टाइम नहीं मिला, तो नहीं खिला पाई। उस टाइम शायद मेरी ट्रेनिंग चल रही थी तो नहीं करा। हाँ, ट्रेनिंग चल रही थी उस टाइम, तो मैं कुंवारी नहीं खिला पाई। तो आज मैं सोच रही हूँ, क्योंकि मेरी सैलरी भी आ गई है, तो मैंने सोचा क्यों ना सैलरी के पैसों से ही खिलाया जाए। मैं पहले सोच चुकी थी कि सैलरी के पैसों से क्या लेना है मुझे, फिर मुझे याद आया कि क्यों ना पहले माता रानी का भोग लगाया जाए। मेरी फर्स्ट सैलरी है, सैलरी तो आ गई थी, लगभग हो गए 20-25 दिन। तो आज जाके मुझे फुर्सत भी मिली, क्योंकि आज छुट्टी भी थी। जल्दी छुट्टी नहीं देते हैं ना, तो छुट्टी लगा नहीं सकती ज़्यादा जल्दी। और कभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम होता है ना, तभी छुट्टी लगाना ज़्यादा बेहतर रहता है। तो आज है क्रिसमस डे, तो इसकी छुट्टी है और पौष के भी लास्ट ही दिन है। तो मैं सोच रही थी आज ही हम कुंवारी भी खिला देते है ना। तो कन्याओं को बुलाना है और बस तुरंत ही खिलाना है। मैंने बनाया नहीं है, मैंने खरीद कर खिलाना है, क्योंकि अकेले हूँ तो बहुत ज़्यादा काम मैं नहीं कर पाती। बहुत ज़्यादा हैवी काम करना ना, समझ लीजिए मेरी वाट लग जाती है, तबीयत खराब जाती है। तो फिलहाल मैं जितना कर पाऊँगी मेरी माता रानी के लिए श्रद्धा से जितना कर पाऊँगी ज़रूर करूँगी। और आपको पता है, बहुत ज़्यादा मैं माता रानी पर भरोसा करती हूँ, क्योंकि माता रानी पर ही मुझे भरोसा है। मैं जब इस घर में आई थी फर्स्ट टाइम, जब मैं इस घर आई थी ना, तो माता रानी को मैंने कुंवारी खिलाया था, और उसी दिन से प्रोसेस शुरू हुआ था मेरी, क्या बताएं, कामयाबी की श्रेणी जो है मेरी इसी घर से शुरू हुई थी। तो आज मैं जो कुछ भी हूँ ना, माता रानी की कृपा से हूँ। तो माता रानी काश आज मेरे घर पधारे और मुझे आशीर्वाद देकर जाए। तो चलो मैं मिलाती हूँ आपको माता रानी से और बहुत सारी कन्याओं से। और ये है हमारी कन्याओं का भोज शुरू होने जा रहा है, क्योंकि मैं अभी वेट कर रही हूँ। मेरा निकुला भैया जो है वो अभी नहीं आया है, और कुछ बच्चियाँ भी अभी कम है। आप देख सकते हैं सिर्फ 5 लोग ही हैं, तो लगभग 9 लोगों को तब होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेरा निकुला भैया आ जाए और जो लड़कियाँ बाकी वो भी आ जाए, क्योंकि अदिति और सौरी नज़र नहीं आ रहे ना, दोनों बुलाने गए। बच्चों का ही तो काम है। और फिर मैं लग गई भाई अपना भोज परोसने, क्योंकि मैं बना तो नहीं पाई थी, लेकिन मैं हमेशा जलेबी और दूध खिलाती हूँ। और ये खिलाने के बाद ना मुझे मेरे मन को इतनी ज़्यादा शांति मिलती है कि मैं क्या ही बताऊँ। मतलब समझ लो पूरे संसार की शांति इसी में है, जब हम पूजा पाठ करते हैं। वैसे तो जिंदगी चल रही होती है, मतलब खाओ पियो ऐश करो, बस इतना ही काम है जीवन में। तो हम जब कभी पूजा पाठ करते हैं ना, तो मन को जो शांति मिलती है वो भाई ऐसे ही मिलती है। तो मैं जब कभी कुंवारी वगैरह खिलाती हूँ, मतलब कन्याओं को खिलाती हूँ, या कभी पूजा पाठ करती हूँ, वैसे तो मैं हर रोज़ पूजा करती ही नहीं, मैं रियल बोल रही हूँ, डेली मैं पूजा नहीं करती हूँ। और मैं अगर सच्चाई बोलूँ तो मैं भगवान पर भरोसा ही नहीं करती थी। और अगर कहा जाए तो बहुत ज़्यादा अभी भी नहीं, बस हाँ मन की शांति के लिए ना मैं ऐसा करती हूँ, कुंवारी खिला देती हूँ। और माता रानी पर मुझे थोड़ा बहुत भरोसा है, क्योंकि जब मैं इस घर को आई ना, सक्सेस हुई, वो भी माता रानी की श्रद्धा और पूजा मेरे मन में हमेशा रही है। तो माता रानी को मैं मानती हूँ। और ये भी नहीं है कि मैं बिल्कुल नास्तिक हूँ, तो नास्तिक भी नहीं हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा पुजारी भी नहीं हूँ। बस मन की शांति के लिए कभी कभार ऐसा कर लेते हैं, माता रानी की पूजा और कन्याओं का भोज। मेरे मन में तो रहता है कि मैं बहुत सारे लोगों को खिलाऊं और बहुत सारा पूजा पाठ करूं, लेकिन ये सब करने के लिए ना बहुत ज़्यादा समय और बहुत ज़्यादा मतलब लोगों की ज़रूरत होती है, और मैं अकेले हूँ ना, तो ये सारी चीज़ें नहीं कर पा रही दिस टाइम। लेकिन हाँ, ये विश्वास ज़रूर है, मैं कभी ना कभी ऐसा ज़रूर करूँगी, बहुत सारे लोगों को खिलाऊंगी, बढ़िया से पूजा पाठ करूँगी। ये सारी चीज़ें ना मेरे मन में मतलब रहती हैं हमेशा कि मैं ऐसा करूँ। मेरी मम्मी हमेशा करती है, साल में या 2 साल में भंडारा वगैरह करती हैं। तो मेरे हिसाब से अच्छा रहता है, मन को शांति मिलती है यार, और बहुत सारा पुण्य भी मिलता है ना। पुण्य तो बहुत ज़्यादा मिलता है, मन को शांति भी साथ साथ मिल जाती है। तो अभी मैं सोच रही हूँ ना
कि क्या करूं, लेकिन मेरे पास अब टाइम भी नहीं रहता और मेरे घर में ना बहुत ज़्यादा जगह कम है, तो इससे मुझे ज़्यादा क्लेश रहता है। कि आप देख सकते हैं बच्चों को मैंने बिठाया है तो कैसे बिठाया है। इधर मैंने तखत चौपाई डाली हुई है जो कि वो भी ना थोड़ी जगह ले लेती है, तो मेरे घर में जगह बहुत ज़्यादा कम है। इसकी स्कीम की वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती हूँ। अभी मैं सोच रही हूँ अगर मेरा नया प्लॉट है वहाँ पर अगर मैंने बनवाया ना, तो वहाँ मैं बहुत अच्छा सा ग्राउंड रखूँगी, बड़ा सा, ताकि मुझे ना ऐसी चीज़ों के लिए थोड़ा सा सोचना ना पड़े। अगर मैं किसी को 4 व्यक्ति बुला लूँ ना कि खाना खाने के लिए बुला लूँ, तो उन्हें मैं कहाँ बिठा दूँ, कहाँ उनकी व्यवस्था करूँ, क्योंकि यहीं पर मेरी रसोई है जो कि ओपन है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है यार। ओपन रसोई में ना हम वहीं पर बनाते हैं, वहीं पर खिलाते हैं, तो उसमें नहीं समझ आता। तो हम सोचते हैं ना जब फैलारी बढ़िया अच्छी सी जगह हो, बढ़िया बहुत सारी, तब जाके ऐसा करना चाहिए। लेकिन बच्चों के लिए तो लगभग एडजस्टेबल है। और फिर मैंने इसके बाद करी परिक्रमा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। मैंने पाँव छू लिए थे सभी के, और उसके बाद मैंने करी परिक्रमा। इसके बाद टोटली तुरंत विदाई करनी है बच्चों की, क्योंकि बच्चों को जब हम बुलाते हैं ना तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी ही होती है कि उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाए। और ऐसा नहीं होता कि मेरे घर के आस पड़ोस के ही आते हैं, थोड़ी दूर के भी हो जाते हैं। मेरा घर एकदम एकांत से है ना, तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है बच्चों को आने जाने में। तो मैं जब विदाई करा रही थी तो मैं सोच रही थी कि लोगों को ऐसे भेजूँ इन बच्चों को कि मतलब सुरक्षित पहुँच जाए, क्योंकि कुत्ते भी तो अभी आ जाइए, आपको भी भोग लगवाते हैं। माता जी का प्रसाद खाना है आपको, आ जाइए। हम भी अभी जा रहे खाने, भूख बहुत जोर से लग गई। 10 बज गया, मैंने चाय भी नहीं पी। ये खा लेंगे ना, चाय मीठी नहीं लगेगी, लेकिन सर दर्द होने लगता है, चाय पीना भी बहुत जरूरी है। पियेंगे भी। जलेबी ना बहुत ज्यादा मीठी है, बहुत ज्यादा मीठी है, दांतों में बहुत लगती है। मुझे ना दही जलेबी ज्यादा पसंद है। दूध तो हो रहा है लेकिन दही नहीं है। दही नहीं जमाया अभी तक, जमा लेंगे जल्दी। अच्छा एक बात बताओ, आप सभी को आलू की सब्जी कैसी लगती है? मैं अगर अपना बताऊं ना, बिल्कुल गुड, वेरी वेरी गुड। क्योंकि मुझे आलू की सब्जी के अलावा कोई और सब्जी पसंद ही नहीं आती। सो मेरी आलू की सब्जी लगभग बन चुकी है, ये देखो। और मुझे ग्रेवी वाली सब्जी ही पसंद है, सूखी सब्जी तो कभी कभार, थोड़ा बहुत मसाला जब लगा हुआ होता है। और मेरी धनिया रखी है ये देखा, वो थोड़ी सी है, तो मुझे थोड़ा सा खेत जाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे आलू की सब्जी में ढेर सारी हरी धनिया जब पड़ी होती है ना, वाव। तो मैं जा रही हूँ खेत। चलो मैं आज आपको ना खेत भी अपना दिखा देती हूँ। और मुझे ढेर सारा काम है, ये देखो कितने सारे बर्तन पड़े, जो कि मैंने सुबह से अभी तक नहीं धुला है एक भी बर्तन। चाय वाय के सारे बर्तन पड़े हैं, कुंवारी खिलाई उसके सारे बर्तन पड़े हैं। और अभी मैं सब्जी में जब धनिया डाल दूंगी ना, उसके बाद ही ये बर्तन धुलना है। पहले चलते हैं खेत को और आपको खेत का नज़ारा दिखाते हैं, क्योंकि पिछले साल जो मैंने खेती करी थी मैंने वो दिखाई थी, पालक वगैरह। और इस साल मैंने क्या किया है वो भी आपको दिखाती हूँ। चलो ये देखो सौरे बैठे हैं, ठीक, इनका आज हम पीटे हैं नहाए के बाद आए, तो कपड़ा नहीं बहनी है, गुस्सा में बैठी है बेचारे। वीडियो बना रहे हैं तो खोस नहीं करिए, पता नहीं कहाँ। हेलो। हम बोले थे मारे, खूब हन के मारे, छत पे गए थे, नहीं वहां से गिरेंगे तो पता नहीं चलेगा कहाँ टूटा है हाथ पैर, समझ रहे हो? कपड़ा पहनो जाए के दिखा रहे हो। क्या बताएं भाई, बड़ी दिक्कत हो गई मेरे घर में। मेरी ना वॉशिंग मशीन कुछ खराब हो गई आज फिर से। मेरी वॉशिंग मशीन मुझे लगता है मुझे बहुत ज़्यादा धोखा दे रही है, इसको ना कबाड़ में ही बेचना पड़ेगा। आज इसको दिक्कत हुई कि इसका मोटर लग रहा है फूक गया है, वो जो कपड़ा धुलने वाला होता है ना सिस्टम, वो ख़राब हुआ है। ये साइड ख़राब हुई है, ये साइड चल रही है, और ये साइड पिछली बार ये ख़राब हुआ था, ये चल रहा था, तो ये पहली बार बिगड़ा है। अब इसकी फिर से कंप्लेंट डालेंगे, तो लगभग 3 दिन तो गए। और मैंने बाल्टी भर के कपड़े फिर से रख दिए। दिन में 3 बार मुझे कपड़े धुलने पड़ते हैं, रब जाने कितने कपड़े मेरे घर में निकलते हैं। 2 सनीचर मेरे घर में जो है, उस सनीचरों की वजह से ये दिक्कत होती है। मेरे बच्चे किसी सनीचर से कम नहीं है, इतना गंदे करते कपड़े, और मुझे बर्दाश्त नहीं होता कि मैं गंदे कपड़े पहनाऊँ। अब तो देखो फिर से इतने बर्तन निकले और बाल्टी में कपड़े रखे जो कि मुझे धुलना है। जिंदगी झंड है मेरी बिल्कुल। नजर ना लगाइयो भैया।
आज हस्बैंड जी का बनाया हुआ खा रहे हैं। खाना नहीं है, अनार है। आज हस्बैंड जी ने मेरी सेवा करी मजबूरी में। दिखाया ना मैंने, चुपके से बना लिया, जा नहीं पाए बेचारे। हाँ चिम्मा का रखा है कि नहीं, बहुत लागे पड़े। चिम्मा पता नहीं किम्मा क्या रखा है। चिम्मा का है आला, तो ये चिकन का है ना। आला चिकन तो होता ही है, बहुत ज्यादा एसिड होते ना माँ। एसिड ना हो तो बड़ा बता रहे हैं। वो तो है। ये है मेरा खेत। मैंने इतनी धनिया निकाल ली। ये धनिया लगी है जो कि यार मेरी नहीं है, मेरी सास की, बट मेरा भी तो हक बनता है। तो मेरा टाइम जब लगता है इस धनिया का ना, मैं सोच रही थी चटनी बनाना है, तो चटनी के लिए धनिया लेने आए। सुबह सब्जी में डालनी थी ना, तो अदिति को भेज दिया था, तो अदिति लेकर गई थी। अभी मैं खुद चली आई, मुझे ज़रूरत थी। अभी हस्बैंड जी आ रहे घास काटने के लिए, वहाँ लगी घास, वो घास काटने के लिए आ रहे। पेड़ में ना बहुत सारी बीही मतलब अमरूद लगा था, बट क्या बताए सारे बच्चे तोड़ ले जाते हैं हमेशा। एक भी अमरूद नहीं लगा कहीं भी धोखे से जो मिल जाए। पिछले साल ना मैंने इस वाले पूरे में बोया था पालक, बट पिछले साल भी पालक नहीं हुआ था बिल्कुल भी, तो इस साल मैंने बोया ही नहीं बिल्कुल। सारे के सारे में घास लगी है, उधर बिल्कुल साइड में वहाँ दूर मैंने बोया था, और वहाँ भी घास बो दी थी हस्बैंड ने। मतलब मेरी पालक में बहुत सारी घास डाल दी यही वाली, तो सारी की सारी मतलब मेरी पालक ही जल गई। तो इस साल मेरे को ना पालक खरीद कर खाना पड़ रहा है, घर की पालक नहीं हो पाई इस साल। और ये भी आ गए घास काटने के लिए। तो गाइस आप बताना मेरी ब्लॉग आज की कैसी लगी, और आप लोग सब्सक्राइब तो करते नहीं हैं, तो जल्दी से लाइक का बटन दबाएं और तुरंत ही सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली ब्लॉग में, आज के लिए बाय बाय।